उनके नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। जो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं, मैं हमेशा नीतियों पर बोलता हूं, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर बोलता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर भी कटाक्ष करता हूं और अपनी नीतियों को मैं मजबूती से जनता के बीच रखता हूं। मैंने हमेशा नीतियों का विरोध किया है। मेरे घर आकर देखो आप, मैं बहुजन समाज पार्टी से एमएलए रहा 10 साल। मेरी बैठक में आज भी बहन कुमारी मायावती जी का फोटो लगा हुआ है। आपने तो कितनी पार्टी बदल दी होगी, पुराने नेताओं का फोटो नहीं मिलने का क्या किसी के भी। मैं 2 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मेरे यहां अखिलेश जी का फोटो है। मेरे पत्रकार साथी जानते हैं इस बात को। मेरी बैठक में अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ, आज भी मेरा और अखिलेश जी का फोटो। मैं नेताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन नीतियों पे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। जो आज आप पीडीए की परिभाषा ही नहीं पता क्या है। 50 तो आपने परिभाषा निकाल रखी पीडीए की। अरे भाई, पीडीए की परिभाषा क्या है? आप कम से कम ये तो स्पष्ट करो। एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया तो उसे कुछ और बताने लगे, दूसरे ने पूछा, दूसरा तो कुछ और बता दिया उन्हें। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये जनता है, सब समझती है। कितने लोग थे पीडीए के वहां कल समाजवादी पार्टी में? पुरकाजी विधानसभा पूरी उमड़ गई। पुरकाजी विधानसभा पूरी उमड़े भाई। पुरकाजी विधानसभा का जन्म इतिहास मना रहे या मान्यवर काशीराम साहब की जयंती का मना रहे? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मान रहे हैं आजकल, ये बहुत। और 2017 से पहले जो इनका ऑफिशियल पोस्टर होता था ना, जो इनका आधिकारिक पोस्टर होता था समाजवादी पार्टी का, उस पर डॉक्टर अंबेडकर का कहीं फोटो भी नहीं होता था। कहीं फोटो भी, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो तक नहीं होता था। मान्यवर काशीराम को छोड़ दो, आज डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत पड़ रही है, आज मान्यवर काशीराम साहब की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? आपने इनके लिए किया क्या? जब सरकार रही, आज आप ये भी कहते हो कि हम तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण को बचा रहे हैं। अरे भाई, आरक्षण और संविधान तो खत्म करने का काम ही आपने किया अपनी सरकार में। रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल था, आपने दलित समाज के एमपी से फड़वा दिया था। वो एमपी कहीं कहीं छोड़, आज उसे समाज में भी नहीं पूछता बेचारे कोई, उसी फड़वा दिया वो। तत्कालीन सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 10 जिले बने थे जब महापुरुषों का नाम पर रखे गए थे। 2012 में जब इनकी सरकार आई, सबसे पहले वही जिले खत्म करे, एज इट इज। फिर आगे शामली बना था हमारे यहां पर, बुद्धनगर के नाम से बड़ा, फिर शामली कर दिया था वो महापुरुषों को सम्मान देने के लिए। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बना था मान्यवर काशीराम साहब के नाम, उसका नाम बदल दिया। क्यों बदला था भाई? जिनके नाम रखा हमें कोई ऐतराज नहीं उससे, उनके नाम पे आप दूसरा मेडिकल कॉलेज बनाते या कुछ और संस्था खड़ी कर देते। अगर आप इंदिरा मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करने वाले तो क्यों बदला था नाम? तो ये सब चीज लोग जानते हैं। दलित समाज का कोई व्यक्ति आपको वोट देने वाला नहीं है। लग गया कुछ तुक्का 2024 में हल्का सा, उम्मीद तो नहीं भी थी। और हम तो कर्मयोगी आदमी है भाई पंकज जी, हमने तो जमीन पर उतरकर संघर्ष करके सब कुछ पैदा किया है। मैं विरासत की नहीं खा रहा, विरासत की नहीं खा रहा भाई। मैं अपनी मेहनत की खा रहा हूं, अपनी मेहनत की। मैं कर्मयोगी आदमी हूं। अभी तो विरासत का आशीर्वाद है भाई, एमपी साहब का आशीर्वाद मिल रहा पूरा। मैं तो दुआ करूंगा लंबे समय तक मिलता रहे आपको।
लेकिन अनिल कुमार तो भाई अकेला डटा रहे क्षेत्र में भी। मेरा तो कोई परिवार में भी ऐसा नहीं तो मेरे पीछे क्षेत्र में चला जाए, मुझे ही करना पड़े सारा काम। ये सारा परिवार आप मेरा ही है, ये बात सही है, तो पूरा परिवार मेरा है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी आप कोई वो नहीं है कि मैं कटाक्ष करूं उसको, वो लगातार वो भी बताओ भाई कि समाजवादी पार्टी ने बना दिया। अरे भाई जब गठबंधन था, जहां सपा के प्रत्याशी थे वहां लोकदल ने समर्थन करा, जहां लोकदल के प्रत्याशी थे वहां सपा के लोगों ने समर्थन करा। और क्या मुस्लिम समाज आपकी विपत्ति है का? अनिल कुमार को मुस्लिम समाज 2007 से वोट दे रहा, और अनिल कुमार के मुस्लिम समाज को आप काट कर दिखा दो, अगर इनका हिम्मत हो काट कर दिखा दो, एक आदमी टूट सकता मेरा। और भाई गठबंधन धर्म होता है, वो गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। और मैंने कोई धोखा नहीं दिया किसी को। मैं समाजवादी पार्टी में गया था, समाजवादी पार्टी टिकट दे देती मुझे, क्यों दिया टिकट भाई? आप लोगों ने तो मेरा नाम भी नहीं भेजा था, 2 नाम आ गए थे वहां से। ये तो एहसान है 24 साल का, उन्होंने मुझे टिकट दिया। आज मैं एमएलए लोकदल से बना हूं भाई, समाजवादी से नहीं बना। जो सम्मान मुझे दिया है लोकदल ने दिया है, राष्ट्रीय लोकदल ने। एहसान जैन चौधरी का है, सहयोग उनका है, मैं नहीं कहता, लेकिन उस सहयोग को मैं लगातार क्षेत्र में उतार रहा हूं। उनके जिला अध्यक्ष कह रहे कोई क्या काम किया? अरे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों का मेरे यहां सम्मान होता है। सबसे विशेष बात यह है, आदमी काम की बात बाद में करता है, सम्मान की बात सबसे पहले करता है। और मेरे यहां सम्मान होता है, मैं सम्मान करता हूं हर धर्म हर जाति का। मेरे मुंह से, मेरे मुख से कभी कोई गलत बयान भी किसी के भी खिलाफ नहीं निकलते, किसी धर्म जाति का। मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका। ऐसे ही नहीं, राजनीति में आया हूं तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, लेकिन अच्छा खाता हूं, अच्छा रहता हूं, अच्छा पहनता हूं, इससे जलन होती है भाई आपको। मैं आपकी सुनता नहीं, आपके दबावट में नहीं रहता, आपके पैरों में नहीं बैठता, यहां दिक्कत है आपको। सही बात सुनूंगा, सही बात मानूंगा, सही बात कहूंगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। ना किसी के दबावट में राजनीति करता, और ईमानदारी और निष्ठा से काम करता हूं। जिसके साथ रहता हूं तो ईमानदारी से रहता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल में हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटा हुआ हूं। वो मेरे नेता का निर्णय है, वो किसके साथ गठबंधन में रहे। पार्टी हित उनको देखना है, हम अपने नेता के साथ रहे और समय समय पर करके दिखाया है, समय समय पर दिखाया है। आप लोगों की तरह नहीं भाई। तो ये सब चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। सरवट फाटक से लेके रुड़की चुंगी तक का क्या असर था, ये तनवीर भाई को तो पता है क्या असर था सड़क का। मुस्लिम समाज का 100% एरिया है वो, 95% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं दोनों तरफ। एक तरफ शहर विधानसभा है और एक तरफ पुरकाजी विधानसभा है। किसने बनवाई भाई? वह मंत्री बनने के बाद अनिल कुमार ने स्वीकृत कराई हुआ, और टोटल मुस्लिम समाज का एरिया है वो। ये जो कह रहे हैं हम मुस्लिम समाज को कुछ नहीं कर रहे, अरे भाई उन्होंने हमारा सहयोग किया, आगे भी करेंगे। और आगे वो कम करो ज्यादा करो, लेकिन काम पूरा करेंगे फिर भी उनका। तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, अनिल कुमार ने कभी इस भेदभाव में विधानसभा को नहीं बांटा कि मुझे तो इन लोगों ने ज्यादा वोट दी, मैं इनके लिए ज्यादा काम करूंगा। मैं उनका भी करूंगा, क्योंकि बनने के बाद पूरी विधानसभा का मैं सबके लिए काम करता हूं। मेरे दरवाजे पर सब लोग आते हैं,
और एक अतिथि के रूप में उनका सम्मान करने की कोशिश करता हूं, उनको काम करने की कोशिश करता हूं। तो भाई सब बातें समझनी चाहिए यार। अनिल कोई पीछे बढ़ रहे और कुछ है देखेंगे हाँ? अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रधान जी ने इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है बात कि भाई दलित समाज का लड़का यार, दलित समाज तो हाथ करने के मिस्टर बढ़ गया भाई। थारा क्या है इसमें भाई? आपका क्या सहयोग है? कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ जयंत चौधरी ने धोखा देने की बात करें। अरे धोखे का इतिहास तो यार आप लोगों का है, अनिल कुमार का धोखे का इतिहास नहीं है। उनका विधानसभा की जनता ने सिर पर बिठा रखा जाएगी आपको पंक्ति में आप हमको रखा है और हम आपके साथ हैं। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, सभा का जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हो माननीय मंत्री के सामने उसे उतार दो। अरे धरती में मिलाकर भेज दो। मेरा नाम ओम सिंह है, दूसरा कर दो। तो भाई ज्यादा बात मैं कहना नहीं चाहता। सम्मान लेने देने की चीज है, शिष्टाचार पक्ष विपक्ष में बना रहना चाहिए, उस शिष्टाचार को बढ़ाकर रखना चाहिए। मैं कोई इस बात का जवाब देने के लिए मुझे आज मजबूर करा। तो ये बातें समझनी चाहिए। मैं तो भाई, मेरे लिए तो मेरे अपने घर परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग हैं, इनकी वजह से हूं जो कुछ हूं। इतना ही जिम्मेदारी दे रहे हैं निभाओ। 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूं, 24 घंटे। तो मैं ज्यादा ना कहते हो भाई। और भाई मेरे मीडिया के बंधु, इनके घर में काशीराम जी का फोटो जरूर देख लियो जाके। हो सके आज सारे सपा बड़ों के फोटो आज खरीद रहे होंगे जहां तारी वीडियो वायरल हुई यार। और इन्होंने फोटो वो खरीदना चालू कर देंगे। आज एक फोटो मिलेगा जरूर। कम से कम जो है काशीराम जी का झूठो सच्चो कुछ ना कुछ तो सम्मान करेंगे, झूठो ही सही। आज कम से कम फोटो तो जाए घर में, देख लो आप। वहां प्रेमपुरी में अगर बैठे का फोटो मिल जाए काशीराम जी का, आप देख लो जाकर, कम से कम फोटो लग जाएगा आज। और भी कुछ नहीं, आज फोटो जरूर लगा। फर्जी सम्मान नहीं होने का। तो भाई मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग हैं उपस्थित मंच पर, हमारे तमाम सभी साथी बैठे, जिम्मेदार मेरे समक्ष बैठे, और समस्या सुनने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है, और लगातार मेरा मकसद तो ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। ये अनवरत प्रक्रिया है, एक समस्या का समाधान और दूसरी स्टार्ट हो जाए, लेकिन सभी समस्याओं का समय समय अनुसार समाधान होता रहना चाहिए। मेरा सिर्फ मकसद यही है। और मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी हमारे तहसील स्तर के अधिकारी आए, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। काफी समय आप लोगों ने दिया है। हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।